शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय। आपका जो आर सेट है वो इस ए में डिफाइंड है, और किस तरीके से, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी जो है वो इवन है। अब इवन होने का मतलब क्या है? इवन कौन से नंबर होते हैं? जो मल्टीपल ऑफ 2 हो। यानी अगर किसी नंबर को मैं 2 इंटू एन लिख पा रहा हूं तो वो डेफिनेटली 2 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स वो एक इवन नंबर है आपका। तो आप यहां लिखोगे, ऐसा भी लिख सकते हो इसे कि मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी जो है वो 2n हो, या फिर मल्टीपल ऑफ 2 हो तो भी क्या हो जाएगा, वो इसके अंदर होगा। अब हम इसको ना, आप चाहो तो r बना सकते हो क्योंकि सेट यहां पर छोटा दे रखा है, वरना आप डायरेक्ट जनरल डेफिनेशन से भी कर सकते हो। देखिए कैसे। सबसे पहले हम इसको 4 रिफ्लेक्सिव कर लेते हैं। 4 रिफ्लेक्सिव हम करेंगे तो लेट ए बिलोंग्स टू आपका ए है, तो मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस ए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 0 तो आपका सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है। मतलब 0 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 0। सो आप कहोगे विच इज इवन, विच इज इवन। तो अगर a माइनस ए का मॉड्यूलस इवन आ रहा है तो आप कहोगे कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, क्योंकि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर r में तब होता है जब उनके बीच के डिफरेंस का जो मॉड्यूलस है वो इवन आ जाए, और वही हो गया है। तो r इज रिफ्लेक्सिव। सो जो r है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। नाउ सिमेट्रिक के लिए करते हैं। 4 सिमेट्रिक, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। a कॉमा बी के r में होने का मतलब है कि मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी जो है वो 2n है। अब अगर मैं इसको ऐसा लिख लूं माइनस कॉमन लेके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए जरा, मॉड्यूलस इसको क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा। तो b माइनस ए का जो मॉड्यूलस है वो भी 2 का मल्टीपल होगा। आई रिपीट माई वर्ड्स कि a माइनस बी का जो मॉड्यूलस है वो 2 का मल्टीपल आ रहा है। मैं अंदर से माइनस कॉमन ले लूं तो जो b माइनस ए का मॉड्यूलस है वो भी आपका 2 का मल्टीपल आ जाएगा। तो अगर b माइनस ए का मॉड्यूलस जो है वो 2 का मल्टीपल है तो आप कहोगे विच इंप्लाइज b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक। तो जो r है आपका वो क्या होगा? वो सिमेट्रिक होगा। 4 ट्रांजिटिव हम करेंगे। 4 ट्रांजिटिव हम कर देंगे तो हम यहां लिखते हैं लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r। a कॉमा b के r में होने का मतलब है a माइनस बी का मॉड्यूलस इज 2 का मल्टीपल एंड b माइनस सी का मॉड्यूलस इज 2 का मल्टीपल, सम 2n, इसको 2m मान लो। अब जरा चेक करो कि मॉड्यूलस यहां से हटाएंगे तो यहां प्लस माइनस का सिंबल आ जाएगा, यहां से भी हटाएंगे तो यहां पर भी प्लस माइनस का सिंबल आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो तो यहां आएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2n। b से b कैंसिल हो गया तो यहां पे आपका क्या आ गया? विच इंप्लाइज a माइनस सी इज 2 कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस m प्लस माइनस n। इसका मॉड्यूलस ले लेंगे दोनों तरफ तो यहां से पॉजिटिव वैल्यू ही आ जाएगी। जरा चेक करिए कि a माइनस सी का जो मॉड्यूलस है वो 2 का मल्टीपल आ गया, यानी आप कहोगे कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, सो r इज ट्रांजिटिव। तो जो r है हमारा वो क्या होगा? वो ट्रांजिटिव होगा। हेंस
आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो आर है वो आपका क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इतना क्वेश्चन तो हमने दिखा दिया कि शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यहां तक। अब वो कह रहा है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि ये आपस में रिलेशन रखते हैं, ये आपस में रिलेशन रखते हैं, बट इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन वहां पर नहीं होता है, ये हमें शो करना है। तो इसको हम शो करते हैं, या यहां देखिए, अगर हम इस R को बना लें, इस R को हम बना लें, तो R कैसे बनेगा, देखिए आपको दोनों A से ही लेने हैं, तो 1,1 इसके अंदर आएगा, डेफिनेटली आएगा, 1,1 यहाँ आएगा, 1,2 आपका इसमें 1 - 2 जो है -1 आएगा, और वो इवन नहीं होता तो नहीं आएगा। इसमें 1,3 आएगा और 1,5 आएगा। आपका इसमें 2,2 आएगा, 2,4 आएगा। सिमिलरली 3,1 यहाँ आएगा। मैं केवल उन्हें लिख रहा हूं जिनका डिफरेंस इवन आएगा। दूसरा भी हमें यहीं से लेना है ना, यहां पे अब 3 का 1 के साथ लिया, वो आ गया, 3 का 2 के साथ नहीं आएगा, 3 का 3 के साथ यहां पे आएगा, 3 का 5 के साथ यहां आएगा, 4 का 2 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 1 के साथ, 5 का 3 के साथ, और 5 का 5 के साथ रिलेशन R में आ जाएगा। तो ये R हमने रोस्टर फॉर्म में यहां पर बना लिया। अभी हम अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालें, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 की डेफिनेशन बनेगी, इसमें X एलिमेंट आएंगे सच दैट जो X है वो A से होंगे एंड X, 1 बिलोंग्स टू R। अब आप यहां से वो ऑर्डर्ड पेयर छांट लो जिनकी सेकंड पोजीशन पर 1 है। तो सेकंड पोजीशन पर 1 यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। अब इनकी जो फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट प्रेजेंट है उनका आप क्या बना दो, एक सेट बना दो। तो 1 3 5। नाउ आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालो, X सच दैट X बिलोंग्स टू A, X, 2 बिलोंग्स टू R, इस तरीके से। अब वो ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल लो जिनकी सेकंड पोजीशन पर 2 प्रेजेंट है। तो सेकंड पोजीशन पर 2 कहां है, एक तो यहां पर है और एक यहां पर है। तो दोनों का सेट बना लीजिए, ये आ गया 2,4। इसको सम नाम दे दो आप A1 सेट, इसको दे दो A2। अब आप जरा चेक करो कि A1 और A2 में कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है। इक्विवेलेंस क्लासेस की ये प्रॉपर्टीज होती है कि इक्विवेलेंस क्लास जो रिलेशन है एक सेट को ऐसे 2 सबसेट्स में तोड़ता है जो आपस में तो रिलेशन रखते हैं एंड एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं रखते। तो आप यहां लिखोगे कैसे, आप लिखोगे A1 and A2 are equivalence class of 1 and 2 respectively। तो फिर यहां पर हम बोलेंगे कि all element of A1 are related and A2 are related, कि A1 और A2 के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो तो आपस में रिलेशन रखते हैं, बट आप चेक कर लो कि 1,2 1,4 यहां कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। एंड नो एलिमेंट ऑफ A1 इज रिलेटेड टू A2। तो फिर आप बोले सर क्या हमें इतना बड़ा करना जरूरी है इस क्वेश्चन को? नहीं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे कि आप इक्विवेलेंस क्लास इजीली निकाल सकते हो डायरेक्टली। कैसे मैं लिख के बताता हूं, जरा देखिए। 1 किसके साथ रिलेशन बना रहा है? 1 तो इसमें आएगा जब हम 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं। तो 1 किसके साथ रिलेशन बना रहा है? आप बोले सर 1 3 के साथ बना रहा है।
और एक 5 के साथ बना रहा है, क्योंकि 1,3 उसमें आएगा और 1,5 वहाँ आएगा। दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। और अगर 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे तो सीधा लिखो 2 तो उसमें आएगा। 2 किसके साथ रिलेशन बनाएगा? 1 के साथ नहीं बनाएगा। 2 के साथ बनाएगा तो 2 तो पहले ही आ गया। 3 के साथ नहीं बनाएगा, 4 के साथ बनाएगा तो 4 यहाँ आ जाएगा। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मैंने बेसिक डेफिनेशन के साथ लिखकर बताया। तो 2 बढ़िया क्वेश्चन यहाँ दे रखे थे कि पहले उसको एक इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना, फिर हमें बताना था कि ये दोनों आपस में तो रिलेशन रखते हैं, इसका कोई भी एलिमेंट इसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखता है।